लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, पर सीता के बिना मुझे भला भी बुरा लग रहा है। भ्राता जी, इस तरह निराश ना होइए, धैर्य धारण कीजिए। दुख इस बात का है कि सुग्रीव भी राज्य पाकर अपने वचनों को भूल गया है। हाँ भैया, मुझे उसकी स्वार्थपन का पता उसी बातों से हो गया था। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध होगा। वह हमारा मित्र है, जाकर उसे उसके वचनों को याद दिलाओ। क्रोध कदापि मत करना भैया। आपने जो वचन श्री रामचंद्र को दिए थे, क्या आपको याद है? हाँ हाँ अंगद, मुझे अच्छी तरह याद है, किंतु श्री राम ने हमें वर्षा ऋतु तक विश्राम करने की सलाह दी है। तो आपके विचार से वर्षा ऋतु की अवधि 4 माह होती है? वास्तव में अंगद, आप सही कह रहे हो। हे सुग्रीव, तुमने सीता माता को खोजने में सहायता देने में वचन दिया था, क्या तुम उसे भूल गए? कहो कपीपति सिए खोज चलाई, कहो कपीपति सिए खोज चलाई, सिए बिन राम बहुत दुखदाई, सिए बिन राम बहुत दुखदाई। यही कारण कपीपति मारा, यही कारण कपीपति मारा, तुमसे बाहु प्रीत बढ़ाई, देही पर राज दिए बांबापुर, देही पर राज दी राज पाई ते छूटी बिसराई, काहे कपी अगुरा राज करू क्षण में, सगरा राज नाश करू क्षण में, क्या कर आयुष नहीं पाई, कहो कपीपति खोज चलाई। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सीता माता की खोज पर चले आओ। प्रभु, मैं तुच्छ बुद्धि का जानवर, ये क्षमा करें प्रभु।
तुम्हारी तुम पे बलिहारी कैसे है दिल पे मारा माता पर फल चढ़ा रहे माता पर फल चढ़ा रहे चढ़ा क्यों इतना रो क्या कारण है क्रोध का क्या कारण है क्रोध का खड़े हो क्यों खामोश कैसे हो अटके किस बात का है छाया आओ बेखटके कैसे हो अटके किस बात का है छाया अब ज्यादा देर ना करें और शीघ्र चलने की तैयारी करें। जो आज्ञा हो भगवान। चलो जी, हनुमान जी और मेरी पूरी सेना श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं। भ्राता जी प्रणाम। विजयी भव। भगवान प्रणाम। विजयी भव। प्रणाम प्रभु। विजयी भव। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं मोह माया के चक्कर में फंस गया था और अब मुझे जाने की आज्ञा दें प्रभु। हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो और शीघ्र ही सीता की खोज का प्रयत्न करो। हे हनुमान जी, सब वीरों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर अपने साथ नील, अंगद और जामवंत को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। भगवान, सीता माता ने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा, इसलिए माता जी मुझे देखकर विश्वास नहीं करेंगी। आप मुझे कुछ अपनी निशानी दीजिए। हाँ हाँ हनुमान जी, आपने ठीक कहा। लीजिए, यह मेरी अंगूठी है और इसे देखकर सीता को तुम पर यकीन हो जाएगा। प्रणाम प्रभु। विजयी भव। ईश्वर ने आहार भेजा है, आज मैं इनका भक्षण करके अपनी भूख मिटाऊंगा। हाय, हम तो श्री रामचंद्र का कार्य भी पूरा न कर सके और न ही सुग्रीव जी का हित साध सके। धन्य है वह जटायु जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरा करने में
अपने प्राण त्याग दिए। हाय भाई, कौन हो तुम जो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? बहुत दिन हुए जटायु का कोई समाचार नहीं मिला। हे गिद्धराज, हम श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और सीता माता की खोज कर रहे हैं। हमें दुख हो रहा है कि जटायु जी का स्वर्गवास हो गया है। हैं? क्या कहा? मेरे भाई जटायु का स्वर्गवास? गिद्धराज संपाति, अब आप धैर्य धारण कीजिए और हमारी यदि कोई सहायता कर सको तो हम आपके आभारी रहेंगे। हे वानरराज, तुम स्थानों में बेकार ही भटक रहे हो। तुम लंका की ओर प्रस्थान करो। वहां सीता जी अशोक वाटिका में कैद है। प्रणाम गिद्धराज। विजयी भवा। है जिसका अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। हम कैसे करके इसको पार करेंगे? मेरी बुद्धि तो क्षीण हो गई है। क्या हमारी खोज यहीं तक हो पाएगी? हे हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। हे पवन तनय अंजनी सूत, हे पवन तनय अंजनी सूत, अपनी निंद्रा त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राज दुलारे जागो तुम। सूर्य को तुमने ग्रास किया, सूर्य को तुमने ग्रास किया, पहाड़ों को तुमने तोड़ा है। जिस बल पर इतने कार्य किए वह बल कब के लिए रख छोड़ा है? अच्छा, अब मुझे अपनी शक्ति का आभास हो चुका है। मैं जाता हूं और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम इसी स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करना। बोलो सियापति रामचंद्र की।